यूपी में बची हुई 24 सीटों की लिस्ट अब जल्द ही जारी होगी और इसको लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीर ने प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। बात करेंगे जनता पार्टी जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इस बार उन्हें टिकट दिया जाएगा, जिस तरीके से कानपुर के पूर्व एमएलसी ने भी ज्वाइन किया है, अजय कपूर। पार्टी ऐतिहासिक चयन की एक प्रक्रिया है। हम आपस में बातचीत करके, राय शुमारी करके, सहमति बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेजते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करती है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, ये पार्टी का विषय है और हम आपस में विचार विमर्श करके इस विषय को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देश में संघीय ढांचा है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और उस लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही व्यवस्था का संचालन होता है। अब कभी कभी चुनाव होने के कारण आचार संहिता लगती है, उसके कारण डेवलपमेंट के काम प्रभावित होते हैं। तो सरकार ने इस सारे विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समिति बनाई है। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, आगे निर्णय सरकार को लेना है। सर, जिस तरीके से बदायूं की बात की जाए तो संघमित्रा जी को इस बार उतारा जाएगा या बदायूं से कोई नया प्रत्याशी है इस बार? ये मैंने जैसे कहा, केंद्रीय चुनाव समिति को, केंद्रीय पार्टी को इस पर निर्णय करना है। अभी हम लोगों ने 51 सीटें हमारी पार्टी ने घोषित की हैं। कुछ सीटें हमने अपने सहयोगी दलों को दी हैं और जो भी सीटें 24, 25, 26 सीटें हमें घोषित, मतलब हमें पार्टी को घोषित करनी है, जल्दी आपके सामने प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सीए को लेकर के बोला है कि इसको हम रोल बैक नहीं करेंगे, वहीं ऑपोजिशन इसको लेकर के नाखुश है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अपने क्षेत्र में इसको लगने भी नहीं देंगी। ये भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कानून है जी। 2019 में माननीय गृह मंत्री के प्रयासों से संसद में इसे पारित किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अब लागू हुआ है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है, संकल्प है हमारा कि हम शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। मैं अपनी सरकार की, माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय का स्वागत और सम्मान करता हूं कि ऐसे लोग जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर लंबे समय से देश में रह रहे हैं, उन्हें नागरिक के अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां तक इन लोगों के विरोध का विषय है, ये भ्रष्टाचारी हैं। इन भ्रष्टाचारियों ने एक भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया है। उससे बचने के लिए इस प्रकार के ये बयानबाजी कर रहे हैं, लोग गुमराह करने का काम प्रयास कर रहे हैं। ये देश की जनता सजग है और सब जानते हैं कि ये किसी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, ये ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून है जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर, ऐसे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस धर्म को मानने वाले लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन इस्लामिक कंट्रियों से प्रताड़ित होकर वापस आए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे स्टेट प्रेसिडेंट यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।